राधे कृष्णा दोस्तों, इंद्रानी का इंद्रधनुष चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी संस्कृति में सूर्य को भगवान की तरह पूजा जाता है। सूर्य को सभी ग्रहों में श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। सदियों से हमारी परंपरा में नहाने के बाद सूर्य को अर्घ्य देने तथा जल चढ़ाने का नियम है। दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाने के धार्मिक कारणों को तो आप जानते ही होंगे। सूर्य सभी ग्रहों एवं समस्त जीवों के लिए प्राणदायिनी ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। हिंदू धर्म में सूर्य की पूजा की जाती है और सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। रविवार को सूर्य देव का दिन माना गया है। ज्योतिष विज्ञान में सूर्य को जल चढ़ाने के कई महत्व बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर सूर्य देवता आपसे प्रसन्न है तो बाकी ग्रह का बुरा असर नहीं पड़ता है। सूर्य की उपासना करने से हमेशा शुभ फल प्राप्त होता है। दोस्तों, छठ पर्व सूर्य देव की उपासना का ही पर्व है जिसमें डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह उल्लेख भी मिलता है कि भगवान राम भी सूर्य को जल चढ़ाते थे, इसलिए सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पर दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सदियों से चली आ रही परंपराओं का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, सभी परंपराएं विज्ञान से जुड़ी हुई है। इन प्रथाओं का वैज्ञानिक महत्व भी है। सूर्य को अर्घ्य देना एक ऐसी ही प्रथा है। अगर आप भी वैज्ञानिक सोच रखते हैं और अगर आपके मन में भी प्रश्न उठता है कि सूर्य को जल क्यों चढ़ाएं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसका उत्तर देने जा रही हूँ। दोस्तों, सूर्य को अर्घ्य देने की पूरी प्रक्रिया से हमें एक नहीं बल्कि कई वैज्ञानिक फायदे होते हैं और कई रोगों से मुक्ति मिलती है। पर इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। इस वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। पहला, सूर्य देव को जल चढ़ाने का सबसे अधिक फायदा मिलता है हमारी आँखों को। जी हाँ, सही सुना आपने। सूरज की किरणों में इंद्रधनुष के 7 रंगों का समावेश होता है। आपने देखा होगा कि जब प्रिज्म से सूर्य की किरणों को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में बट जाती है। ठीक उसी प्रकार चढ़ती हुई जल की धारा से सूर्य की किरणें 7 रंगों में विभाजित होकर हमारी आँखों पर पड़ती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सूर्य देव को जल चढ़ाने की प्रक्रिया में हमें निरंतर उस जल की धारा को देखना होता है। ऐसा करने से हमारी आँखों में रंगों का संतुलन ठीक होता है तथा वे पहले की अपेक्षा और तेज व स्वस्थ बनती है। इसीलिए यदि आपकी आँखें कमजोर हैं तो आज से ही सूर्य देव को जल अर्पित करना शुरू कर दें। यह उपाय आँखों की मोतियाबिंद से भी रक्षा करेगा। दूसरा, दोस्तों, सूर्य देव से विटामिन डी तो मिलता है, यह तो सभी को पता होगा। पर क्या आप जानते हैं कि सूर्य से विटामिन डी हमें सूर्य के उदय होने के कुछ समय तक ही मिलता है। लालिमा युक्त सूर्य को जल चढ़ाने से ही लाभ मिलता है। इसके बाद सूर्य की किरणें तेज हो जाती है जो हानिकारक भी होती है। दोस्तों, हमारे शास्त्र भी हमको सूर्योदय के 12 मिनट के अंदर जल देने को कहते हैं। सूर्य को जल देते समय हम सीधा उनकी किरणों के संपर्क में आते हैं। वस्त्र कम होने के कारण सूर्य का प्रकाश शरीर के काफ़ी हिस्से पर पड़ता है। इस प्रकार सुबह के समय सूर्य से निकलने वाली विटामिन डी सीधा हमें मिलती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। तीसरा, दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें सूर्य को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए। स्नान करने के पश्चात हमारे शरीर के असंख्य रोम छिद्र खुल जाते हैं और उनमें से मैल व गंदगी निकल जाती है। सूर्य को अर्घ्य देते समय साधक के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस प्रकार त्वचा के लाखों रोम छिद्रों के द्वारा सूर्य प्रकाश व उसकी किरणें अवशोषित की जाती है। यह हमारे स्किन के लिए अत्यंत लाभदायक होता है व कई प्रकार के चर्म रोगों से मुक्ति दिलाता है। इससे शरीर की कांति और तेज भी बढ़ता है।
चौथा दोस्तों, अलंकारिक भाषा में वेद कहते हैं कि सूर्य को दिए गए अर्ध जल कण वज्र बनकर असुरों का नाश करते हैं। विज्ञान की दृष्टि में यह असुर कौन है? यह असुर है टाइफाइड, निमोनिया आदि रोग, जिसको नष्ट करने की दिव्य शक्ति सूर्य की किरणों में होती है। एंथ्रेक्स के वायरस जो कई वर्षों में नहीं मरते, लेकिन सूर्य की किरणों से 1 से 1.5 घंटे में मर जाते हैं। निमोनिया, चेचक के कीटाणु पानी में डालकर उबालने से भी नहीं मरते, पर सूर्य की किरणों से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि सदियों पहले हमारे ऋषि मुनियों को यह सारी जानकारी थी। पांचवा, सूर्य को जल देने की प्रक्रिया हमें ध्यान और शांति से भी भर देती है। सबसे पहले तो सूर्योदय के समय का वातावरण काफी शांत और ताजगी भरा होता है। चारों तरफ सूर्य की लालिमा भरी किरणें फैली रहती हैं, जो मन से सारे तनाव को निकाल देती है। हमारा ध्यान भी लोटे से गिरने वाले जल धारा पर रहता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। दोस्तों, मैं यूं ही ये सब नहीं कह रही हूँ। कुछ दिनों के सूर्य को जल देने के अभ्यास के पश्चात आप स्वयं इस ध्यान और शांति का अनुभव कर पाएंगे। बस आप इसे शुरू कर देखिए। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि सूर्य को जल चढ़ाने का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। तो क्यों ना आप भी आज से सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करें और अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होते देखें। इस तरह की और जानकारियाँ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। जय सूर्य देव।